a bird on a tree. I'm just sitting here. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 7.3 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 7.3 के प्रश्न 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 7.3 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन 4 पिछली क्लास में हो चुका था। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर क्वेश्चन 4 में पावर 2 नहीं है, पावर 3 है। तो इसलिए इस क्लास में हम क्वेश्चन 4 भी हल करवाएंगे और उसके आगे के प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 को हल करवा देते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं प्रश्न 4 का हल समाकलन करना है। तो आपको पता है आई के बराबर आपको लिख लेना है समाकलन, और dx के बीच में आपको क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है। जो यहां पर आपको दिख रहा है साइन क्यू 2x प्लस 3, तो यहां पे लिख देते हैं साइन क्यू 2x प्लस का 1 है। ठीक है, 3 नहीं है, क्या है, 1 है। यहां पर हम इसको दो मेथड से हल करवा देते हैं। तो यहां पर हम मेथड फर्स्ट लिख देते हैं। मेथड फर्स्ट जो है हम कहां से लेंगे, हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर अगर आ जाए तो इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, cos 2 थीटा से साइन स्क्वायर का मान निकालते हो। सिखा रहे हैं, अगर ये सीख लिए हो तो घात 3 वाला भी आप लोग सीख जाओगे। तो यहां पर हम आपको समझा देते हैं cos 2 थीटा एक फार्मूला है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हो तो 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 ये निकलता है। तो समाकलन साइन स्क्वायर एक्स का जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर कितना लिख देते हैं, 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर थीटा लिया है, लेकिन प्रश्न में क्या है, यहाँ पर जो हमने लिया है एक्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता था, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रखना पड़ता था। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर आपने इसका समाकलन कर दिया तभी साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाता है, तो डायरेक्ट तो होता नहीं है। तो यहाँ पर घात 3 है, तो जब साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है तो साइन क्यू का भी नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ऐसे यहाँ पर जैसे cos क्यू अगर आपको मिल जाता है तो इसका भी डायरेक्ट नहीं होता है। तो पहले हम इसको सिखाएंगे, जैसा आपको इसको सिखाएंगे वैसे ही आपको cos की पावर 3 का भी समाकलन करना है। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, मजा आएगा। प्रश्नों का क्या उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। और आप लोगों को हम 2-2, 3-3 मेथड से प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है तो साइन क्यू का भी डायरेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग क्या करो, मेथड फर्स्ट में जैसे आपने cos 2 थीटा से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाला, ऐसे ही यहाँ पर आपको मान निकालना है साइन क्यू 2x प्लस 1 का। कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 3 थीटा लिख देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पे 2x प्लस 1 लिख देंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यहां से आपको साइन क्यू थीटा का मान निकाल लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रश्न 1 से लेके 11 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और आपको हमने बताया था कि 7.1 प्रश्नावली और 7.2 प्रश्नावली आप लोगों को अच्छी से आनी चाहिए, तभी आगे के प्रश्नों का समाकलन कर सकते हो। जैसे प्रश्न में 7.3 के प्रश्नों को हल करवाए तो पीछे का पता हो, तभी आगे का आप कंप्लीट कर सकते हो। और समझ में भी उसी स्टूडेंट के आएगा जो 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं साइन क्यू थीटा का मान निकालना है। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 साइन क्यू थीटा बराबर क्या लिखना है आपको, 3 साइन थीटा। इसको इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से
साइन क्यू थीटा का मान निकालना है, तो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको कोण दिख रहा है 2x + 1 थीटा के स्थान पे रख देना है और साइन क्यू थीटा का मान यहां से ले लेना है। तो आई बराबर आपको लिखना है 3 साइन थीटा है ना यहाँ पे, तो क्या लिखना है 2x + का 1 लिखना है, माइनस का साइन 3 थीटा का मान यहां से रख लो 2x + का 1 अपॉन में 4, ठीक है, और इनटू में dx लिखना है। ये आपको यहां से यहां तक यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1/4 आगे ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है समाकलन और dx के बीच में जो भी व्यंजक लिखना है वो x के पदों में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 4 में x नहीं है, तो इसीलिए बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये पहले से ही है x में, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखो 3 का अंदर इंटू कर देंगे, तो साइन 6x + का कितना होगा 3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आपको दोनों पदों का समाकलन करना है अलग अलग, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखिए करना क्या है आपको, तो i बराबर 1/4, ठीक है, अलग अलग समाकलन करना है। इसका जब करोगे 3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है 3/4 साइन 2x + का 1, ठीक है, और माइनस यहाँ पे इसका करना है, तो 1/4 इंटू में साइन 6x + का 3 dx। दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना, दो पद दिख रहे हैं, ठीक है। पहले पद का समाकलन बताइए, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x + का 1, और आपको पता है कि समाकलन में अपकलन होता है अपान में, लेकिन अचर ही निकलना चाहिए। तो किसका अपकलन करते हैं ये भी हमने आपको जानकारी बताई थी प्रश्न 7.1 में, रैखिक बहुपद मीन्स रैखिक भी बोल सकते हो। रैखिक का मतलब है x की घात 1 का ही अपकलन करना है, तो अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो यहाँ से अचर ही निकलेगा। तो इसीलिए समाकलन में अपकलन होता है अपान में, तो इसका अपकलन करना 2x + 1, क्योंकि यही चर चेंज है। और देखते कहां से हैं, d के पास में x है ना, यहां से देख लो, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 2x + 1 है, तो भाई x और 2x + 1 आपको चर चेंज नहीं दिख रहा है, ये वाला 2x + 1 तो दिख रहा है, इसीलिए अपकलन करना है, ठीक है। इसका हो गया समाकलन। अब यहाँ पे आ जाओ, ऐसे इसका करना है साइन का माइनस का cos 6x + का 3 लिख देना है। समाकलन होने के बाद आपको पता है चर अगर चेंज है तो क्या होता है अपान में अवकलन होता है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, और समाकलन होने के बाद में c को जोड़ देना है प्लस का c। अब i बराबर आपको लिखना है 3/4, यहां से आपको माइनस का यहाँ पे लिख लो, ऊपर का ऊपर लिख लो -3 cos 2x + 1, ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे लिख लो। 4 है, यहाँ से कितना निकलेगा 2x का 1 और 1 का 0। कहने का मतलब है डायरेक्ट आपको 2 लिख देना है या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। cos 6x + का 3/4 इंटू यहाँ से क्या निकलेगा 6x का 1 होता है अपकलन, और अचर पद का क्या होता है 0 होता है, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से 6 लिख सकते हो और प्लस का c। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो i बराबर -3/4 cos 2x + का 1, ठीक है। यहाँ पे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे लिखना है। यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, 8 लिख दो। यहाँ से देखो प्लस का cos 6x + का 3 अपॉन कितना होगा 24 प्लस का c। ऐसे छोड़ सकते हो या कॉमन लेने के बाद में आंसर शीट छोड़ो, नंबर पूरे मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे छोड़ो या एक लाइन बढ़ा के आपको लिख लेना है। कैसे, अपान में 8 है 24 है, तो 8 कॉमन मिल रहा है, तो 1/8 हम ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस का 3 cos 2x + का 1, और यहाँ से आपको क्या लिखना है cos 6x + का 3 अपॉन 8 कॉमन ले लिया, तो 3 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और प्लस का c। चाहे यहाँ पे आंसर शीट छोड़ो चाहे ऊपर छोड़ दो, नंबर पूरे ही मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया मेथड फर्स्ट से। अब आपको सेकंड मेथड हम आपको बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, अब नेक्स्ट मेथड से आपको बता देते हैं।
यहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड 2 डाल लेना है और इसी को दोबारा आप लोग लिखो। तो आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको लिख देना है साइन क्यू 2x प्लस का 1, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब बात करते हैं एक प्रकार हमने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, जो क्लास हो चुकी है ना, वहां पर बताया था आपको साइन की पावर m इंटू कॉस की पावर n, ठीक है, ये प्रकार है। यहाँ पर क्या करते हैं, विषम घात देखते हैं, विषम घात क्या करते हैं, देखते हैं। जिस पर विषम घात हो तो उसमें से एक घात हम लेके, अगर यहाँ पर आपको साइन की पावर जो है विषम मिल जाए तो एक घात लेके dx के पास में लिखते हैं। अगर cos की पावर में विषम घात मिलती है तो cos की एक पावर लेके dx के पास में लिखते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर ये इससे क्या मैचिंग है, आप लोग कह रहे हो कि सर यहाँ पे साइन cos है, यहाँ पे केवल और केवल साइन है, तो कैसे प्रकार ये बन जाएगा। भाई अगर हम आपसे ये कह दें cos की पावर 0 कर लो, ठीक है, और 2x प्लस 1 लिख लो, ऐसे करके लिखेंगे नहीं, बाद में हम रफ कर देते हैं, इसे आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे अब आपको दिख रहा होगा ये 0 समघात है और ये क्या है, विषम, तो प्रकार में अब आपको दिख रहा होगा साइन cos है, साइन cos है, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, समझ लेना है। लिखना तो आपको इतना ही है जितना पहले लिखा था, कहने मतलब है विषम घात जिस पे हो हम एक घात लेके dx को दे देते हैं, इतना आपको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब अगर यहाँ पे साइन की घात एक dx के पास लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। पहले इसे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, क्योंकि घात यहाँ पे विषम है, cos की पावर 0 हटा दो, वो इसलिए लिखा था आपको समझाने लिए, ये प्रकार से लगाएंगे मेथड 2 से, यहाँ पे लिख देते हैं, रफ कर दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर एक घात लेके किसको दे देते हैं, dx को दे देते हैं। ये रूल है, आपको सीख लेना है जितना हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर एक घात आपने dx के पास ले ली, इतना करने के बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे साइन है, इसके अलावा आपको cos में देखना है व्यंजक, इसके अलावा, तो यहाँ पर cos नहीं है, अगर cos होता ठीक है, नहीं है तो cos बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पर cos हम बना लेंगे, 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x प्लस 1 बन गया cos, ठीक है। अब बाहर क्या रहेगा, साइन 2x प्लस का 1 dx, ठीक है, ये प्रकार हम रफ कर देते हैं, ये आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, पहली स्टेप आपने पार कर ली, जो हमने ट्रिक आपको बताई है। अब दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। प्रश्न 7.2 में हम पढ़ा चुके हैं, हमने बताया था आपको cos को आपको t मानना है, घात के अंदर वाले को ज्यादातर t मानते हैं, और साइन cos tan cos जो कोण होता है ना, कोण को ज्यादातर t मानते हैं। ये दो ट्रिक आपको हमने बताए थे कैसे t मानना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कैसे t माने। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि कैसे देखें प्रश्नों को और कैसे हम समझें कि ये बगैर टी से लगेगा कि टी मानकर लगेगा। भाई हमने आपको यही बताया है, मोटी बात, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता, हर का होता है लेकिन फार्मूलों का होता है। तो यहाँ पर अंश में है तो समाकलन हो जाएगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसीलिए प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है, मोटी बात आपको पता है। और आपको फार्मूले भी याद होना चाहिए प्रश्न 7.1 के और प्रश्न 7.2 के प्रकार जो भी हमने बताए थे, आपको कॉपी करते रहना है, जितना पढ़ा दें तो आगे का आप समझ सकते हो। जो भी आपको प्रश्नों में दिक्कत आती है, समाकलन नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन इतना करना है 7.1 और 7.2 A to Z क्वेश्चन आप लोग वगैरह देखे समाकलन करो सभी का, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ नियम आपको पता चल जाएंगे और ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। हम कितना भी यहाँ पे बता दें, कितना भी आपको बता दें, नहीं आपके समझ में आएगा, खुद अपने आप से नहीं करोगे, अपने आप से जब समाकलन करोगे हर प्रश्नों का, तभी आपको समझ में आएगा ये हो कैसे जाता है, क्योंकि व्यंजक आपको देगा। जैसे बात करते हैं प्रश्न 4 या 12 13, ये नंबर पड़े, नंबर से आप क्या करते हो, मेरा प्रश्न 12 नहीं लग पाया, 13 नहीं लग पाया, सर लगवा दो। जैसे प्रश्न 4 की बात करते हैं, कमेंट आई थी कि घात 2 नहीं है, घात 3 है, लगवा दो। देखो भाई ये नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, आपको
सवाल ले लेना है, ये सोचना है ये टूटेगा कैसे, मीन्स समाकलन कैसे होगा ये सीखना है। ये ना सीखो कि प्रश्न 12 नहीं लिख पाया या 13 नहीं लिख पाया मेरा, इससे कोई मतलब नहीं होता। अवकलन और समाकलन में यही तो है, आपको प्रश्न मिल जाए, आपसे अवकलन कह दे तो अवकलन करो, आपसे कह दे समाकलन करो तो समाकलन करो, ठीक है। तो ये सब आपको खुद प्रैक्टिस से आ जाएगा जो हम आपको बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसके बाद स्टेप फर्स्ट आपने पार कर ली प्रकार से, विषम घात से एक घात ले ली, डीएक्स को दे दी। फिर इसके अलावा क्या किया था, कॉस होना चाहिए क्योंकि साइन है, कॉस हो गया, बना लिया नहीं था। अब आपको टी मानना है घात के अंदर वाले को, ठीक है। तो घात आपको दो दिख रही है, किसकी, cos 2x + 1 की दिख रही है, तो आपको इसी को मान लेना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेना है, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करवा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आपको टी मानना है, इसको मानेंगे ये मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे माना cos 2x + 1 = t, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है, cos का क्या होता है, अवकलन माइनस का साइन होता है, क्योंकि जो CO से स्टार्ट होते हैं उनका अवकलन कर दें तो माइनस आता है। ये ट्रिक हम बता चुके हैं जब अवकलन आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अवकलन दोबारा करोगे 2x + 1 का क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है, यहाँ पे dx, क्योंकि व्यंजक यहाँ पर x है ना, अवकलन होने के बाद dx और उस तरफ dt आपको कर लेना है। चाहो तो ऐसे बोल सकते हो t का dt, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, sin 2x + 1 dx, कहने मतलब है साइन प्लस दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस का 2 दिख रहा है। तो हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि में प्रश्नावली 7.2 की बात कर रहे हैं, ये विधि 7.2 की है। तो हमने आपको बताया था जो एक्स्ट्रा होता है किसको दे देते हैं, dt को दे देते हैं। चलो यहाँ पर भी हम dt को देंगे, तो sin 2x + 1 dx = dt/- का 2, इतना आपको लिखना है, ठीक है। जितना यहाँ पे होता है उतना लिखना है। मैच हो गया। अब आपको दो मान रखना है, एक ये और एक ये, ठीक है। कैसे रखोगे, तो i बराबर पहले माना है उसके स्थान पे आपको लिख लेना है, cos को माना है तो घात कितनी है, 2t² आ जाएगा, ठीक है। अब इसके स्थान पे क्या लिखना है, dt/- का 2। अब इसके आगे क्या करना है, समाकलन करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो आप लोग, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 आगे लिख लेना है, और जो माइनस आपको दिख रहा है इसमें इंटू करना है। तो t² पहले लिखना है और 1 बाद में लिख लेना है, ठीक है। प्लस का पद पहले, माइनस का बाद में। अब आपको समाकलन करना है, आपको पता है t का क्या होता है, TQ/3, ठीक है। और इसका अचर पद का t होगा, यहाँ पे t लिखो, ठीक है। समाकलन होने के बाद में t को प्लस कर दिया जाता है। अब t का मान वापस रखना है, तो i बराबर 1/2, t का मान कहाँ से रखोगे, किसे माना था आपने, cos को माना था, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा cos 2x + 1, ठीक है। और होल घात ये 3 है, किस पे जाएगी, cos पे जाएगी, ठीक है। तो cos पे आपको घात यहाँ पे लिख देना है, अपॉन में क्या है 3। अब t है ना, यहाँ पर भी रखो cos 2x + 1, ठीक है। इतना आपको लिखने के बाद में c को प्लस कर देना है, ठीक है। अब इसका समाकलन हो गया, आपको दिख रहा होगा। हमने बताया था चाहे कॉमन लेके आपको आंसर शीट छोड़ना है या 1/2 का इंटू करके छोड़ना है, दो तरीके से छोड़ सकते हो, नंबर एक नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर ये 4 हो गया ना, दो मेथड से बताया है, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न 12 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। आपको दिख रहा है व्यंजक sin² x/1 + cos x, तो ये प्रश्न जो है 3 मेथड से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहला मेथड डाल देते हैं, ठीक है। देखो कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर आंसर शीट नहीं मिलती है। देखो मेथड हम बताते हैं, और आंसर शीट आपको पता है बुक में कैसे होती है मैच, कि जैसे किताब वाले ने क्या किया, जिस तरीके से व्यंजक को सेट किया उसी तरीके से आंसर शीट निकलेगी। लेकिन जब हम मेथड बताते हैं तो व्यंजक को हर तरीके से तोड़ते हैं, तो उसी आधार पर आंसर शीट आएगी। ऐसा नहीं है हम आपको मेथड बता देते हैं और हर मेथड में एक जैसी आंसर शीट आ जाए, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं, अलग अलग आंसर शीट सेम आती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आंसर शीट सेम नहीं आती, लेकिन वो भी ठीक होते हैं, ठीक है, गलत नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से व्यंजक को आप
तोड़ोगे वैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी। अगर बुक की नहीं मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे, एक नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेथड हम बता रहे हैं, अगर आंसर शीट आ जाए 3 मेथड से बताएंगे, आ जाए एक जैसी तीनों मेथड तो ठीक है, नहीं आती है अगर अलग अलग आ रही है फिर भी ठीक है, नंबर एक नहीं कटेगा, क्योंकि समाकलन आपको सीखना है। ठीक है, तो आई बराबर हम क्या लिख देते हैं, समाकलन और dx के बीच में आपको क्या लिखना है, व्यंजक। तो यहाँ पे dx लिख देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस का cos x। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत से अभी बता रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मेथड कौन सा ठीक है, जो पहला मेथड हम लगाते हैं। अगर आप लोगों को अदर मेथड नहीं सीखना है तो जो पहला मेथड बताते हैं आपको वो सबसे सरल होता है। चाहे कहीं हम पढ़ाते हो, चाहे प्रश्न नंबर 7 पॉइंट पढ़ाई हो, चाहे प्रश्न नंबर 7.2 पढ़ाई हो, चाहे प्रश्न नंबर 7.3 जो है पढ़ा रहे हैं, कहीं पर हम समाकलन करते हैं अगर मेथड है तो पहला मेथड क्या है, सिमेट्री है वो। फिर उसके बाद हम मेथड को चेंज इसलिए करते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे मेथड से समझ लेते हैं, तो इसलिए हम मेथड का यूज करते हैं। और हर प्रश्न जो है 2-3 मेथड से नहीं लगता है, इतना भी ध्यान रखना आप लोग। जितना जो भी प्रश्न मिलेगा ज्यादातर मेथड से सॉल्व होगा उसको करवा देंगे, इससे आपकी हेडक नहीं है, वो मेरी हेडक है कि प्रश्न जो है कितने तरीके से लगेगा, सारे के सारे तरीके बता देंगे, और जितने बता देते हैं उसके अलावा कोई टीचर आपको नहीं लगवाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता है बहुत से टीचर क्या एक ही मेथड से लगा के आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से बच्चों को कमेंट आएगा सर सिलेबस, अरे भाई अगर आप चाहो तो 1 महीने में खत्म हो जाए, ये मेथड एक ही बता दें हो जाएगा। लेकिन भाई टॉपर वही बनता है, 100 में से 100 उसी स्टूडेंट के आते हैं जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है। ऐसे क्या फायदा 45% आ जाए या 60% आ जाए, 65% आ जाए, फायदा क्या है, इसे कोई फायदा नहीं है। हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ये चिंता मेरी आपकी नहीं है। जितना हम पढ़ा दें, जितने तरीके से प्रश्न को हल करवा दें, ये आपको सीख लेना है, क्योंकि इसी से आपको नंबर मिलेंगे अच्छे से, और 100 में से 100 आ जाएंगे। अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत से स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर जो है सिलेबस अदर जो क्लासेस है लोगों की उनका सिलेबस आगे निकल गया है। भाई उनका आगे निकल गया, वो एक ही तरीके से बताते हैं प्रश्न को, हम आपको 2-3 तरीके से बताते हैं। अगर एक तरीके से बताएं तो हम 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगर 2 मेथड 3 मेथड से प्रश्नों को हम लगवा रहे हैं तो आपको पता है अच्छा पढ़ने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, और वो तो आप जानते ही हो अच्छा कौन पढ़ाता है, अच्छा कौन नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम इसका समाकलन बताएंगे 3 मेथड से। ठीक है, लेकिन पहले मेथड में आपको सरल, सबसे सरल जो होता है वो पहला मेथड हम करवाते हैं। देखो हमने एक बात आपको बताई थी, मोटी बात, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का लेकिन फार्मूलों का। तो यहाँ पे हर दिया गया है, इसका समाकलन होता है। प्रश्न 7.1 का बेसिक देख लो, प्रश्न 7.2 का बेसिक देख लो, ऐसा हर में होता था तो नहीं हो पाता था ना। ठीक है, जैसे बात करें इसका करो अच्छा अवकलन, जैसे हमने 7.2 में 2 फार्मूले लिखाए थे प्रतिस्थापन के अलावा, उसमें क्या होता था हर का अवकलन करते थे, वहां पे घात 1 होती थी, होल घात, और आधी घात होती थी रूट में। चलो एक घात ले लेते हैं, हम 7.2 का यूज कर रहे हैं, ऐसा करके समझना है आपको। 7.2 का फार्मूले का यूज कर रहे हैं, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, मीन्स एफ डैश ऊपर होता था और एफ एक्स नीचे होता था, इसका यूज करेंगे। आपको पता है लॉग के बाद में लिख दिया जाता था मोड में, जिसका आकलन करते थे, एफ एक्स का करते थे, तो इसका आकलन करो, ऊपर वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि माइनस का साइन एक्स यहाँ पे मिलेगा, ऊपर है ही नहीं माइनस साइन एक्स, प्लस का है तो मिलेगा, इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। जब इसका नहीं होगा तो प्रतिस्थापन विधि का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि सारे के सारे प्रश्न लग जाते थे प्रश्न 7.2 में। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर वाले होते हैं, वो फार्मूले से लग जाते हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो फिर कैसे होगा आपको सीख लेना है। देखो समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता, होता है हर का लेकिन फार्मूलों का, तो इसका हुआ नहीं, अभी करके बताया, तो फिर क्या करते हैं, अब इसको अंश में चेंज करेंगे, क्योंकि समाकलन अंश में होता है, इसको हम चेंज करेंगे ऊपर, या फिर ये जो व्यंजक है अपान में या किसी ना किसी से कट जाए। तो देखो ये कटेगा इससे, अगर साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम क्या लिख दें, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस का कॉस एक्स dx। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ पर क्या करते हैं हम, ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी, हमने लगा लिया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर चाहो तो सामने लिख दो
कि साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हमने क्या लिखा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया करो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे आपके, 100 में 100 आएंगे, लिख दिया करो सामने। मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं होता है तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं, जब स्पेस होता है तो हम लिख देते हैं। जैसे यहीं पर हमने क्या यूज किया था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यूज किया था, तो ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला यूज किया है, तो आपको सामने लिख देना है, तो अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस का कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। आ गया अंश में ये व्यंजक, पहले क्या था अंश बटे हर में था, तो अंश में बना लिया। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, लेकिन हर का होता है फार्मूलों का, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं था हर में, तो इसीलिए नहीं कर पाए, अंश में कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस कॉस एक्स। अब समाकलन हो जाएगा, दो पद हैं, ऐसे करके चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे करके चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो, चाहे आपको डायरेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अचर पद का क्या होता है एक्स, कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है। समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर देते हैं, ये आंसर शीट है, ये पहले मेथड से सबसे सरल ये मेथड है। अब मेथड 2 देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको पहले नोट कर लो आप लोग, और इसकी आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं। मेथड अलग अलग बताएंगे, तो अगर आंसर शीट चेंज आती है कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम आती है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना, ये मेथड जो है फर्स्ट है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, अब जल्दी जल्दी हम करवा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ये जो है पहले मेथड में समझाया था ना, अब जो है मेथड 2 आपको हम बताएंगे, तो यहाँ पर आपको फिर रिपीट आपको लिख लेना है। अब क्या करना है मेथड 2 में, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, अपान में 1 प्लस कॉस एक्स है, मेथड 2 में हम क्या करेंगे संयुग्मी गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस का कॉस एक्स संयुग्मी गुणा जानते हो आप लोग, यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस का करेंगे, हमने संयुग्मी किया हर का किया है, ठीक है। तो आगे अगर स्पेस है तो लिख देते हैं, ये यहाँ पर क्या किया है संयुग्मी गुणा किया है, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है सामने, ऐसा करके संयुग्मी गुणा किया है, ठीक है। इससे भी हो जाएगा देखो, क्योंकि हमें पता है ये हर हटा देना है, टोटल व्यंजक अंश में कर लेना है, अंश में हो जाएगा तो समाकलन हो जाएगा। तो आई बराबर, तो साइन स्क्वायर एक्स एट इट इज लिखना है 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या मिलता है 1, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर आएगा, ठीक है, dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चाहो तो लिख देना है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, जैसे स्पेस अगर है तो लिख देना है आपको, जैसे a प्लस वी इंटू ए माइनस बी हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स आपको ऐसे ही लिख लेना है 1 माइनस का कॉस एक्स अपान, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, इसको भी आपको सामने लिख देना है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। चलो अब इसको कैंसिल कर लेंगे, क्या मिला यहाँ पे 1 माइनस का कॉस एक्स है। मोटी बात जो हमने आपको बताई थी वो आपके समझ में आ रही होगी कि समाकलन अंश का होता है हर का नहीं होता है, होता है हर का फार्मूलों का, तो यहाँ पर अंश में आ गया समाकलन हो जाएगा, ठीक है। ये जब तक हम बात बोलते रहेंगे जब तक समाकलन खत्म नहीं हो जाता है, ये मोटी बात है, चाहे प्रश्नावली आप 7.4 पढ़ो चाहे प्रश्नावली आप 7.5 पढ़ो, ठीक है। ये सबके लिए है जो हमने मोटी बात आपको बताई है। अचर पद का x होता है, कॉस का क्या होगा देख लो आप लोग साइन होगा, ठीक है, और प्लस का c, देखो आंसर शीट यही निकली है, तो मेथड 2 से भी निकली। अब मेथड 3 आ जाओ, यहाँ पर हम मेथड 3 से करवाएंगे। चलो इतना आपको लिखा रहना है, ठीक है। अब आप लोग जल्दी जल्दी नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम मेथड 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब मेथड 3 में क्या होगा, ठीक है, देखो क्या होगा हम आपको बता देते हैं। तो आई बराबर यहाँ पर आपको लिख देना है फार्मूला 2 साइन थीटा का लगाना है, 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, होल पावर कितनी है यहाँ पे 2 ऐसे लिखना है, अपान में 1 प्लस का कॉस एक्स dx। हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज किया है साइन थीटा का किया है, तो मेरे पास स्पेस नहीं होता है इसलिए हम कई प्रश्नों में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन अगर स्पेस होता है तो हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना है जो भी आप फार्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो आई बराबर
यहाँ पर घात देंगे 2 को, तो बाहर आप लोग लिख लो 4, ठीक है। साइन को देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, कॉस को देंगे क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अपान क्या है 1 प्लस का कॉस एक्स है। अब हमने एक बात बताई थी आपको कि यहाँ पर अंश में कोण चेंज हो गया, कोण क्या है एक्स अपॉन 2, तो अंश बोलता है हर से। अगर मेरा कोण, जैसे साइन स्क्वायर एक्स ने क्या बोला, अगर मेरा कोण हुआ है आधा, ठीक है, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, मेरा कोण हुआ है आधा, तो आपको करना पड़ेगा आधा कोण। तो ये हमने 100% आपको ट्रिक बताई थी, कहाँ पे बता दें, यहाँ पे बता दें, 100% बताई थी, जो 1 प्लस का cos थीटा और 1 माइनस का cos थीटा है, ये 100% कैलकुलेशन आपको सीख लेना है, इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो अगर प्लस होता है तो cos 2 थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता है cos 2 थीटा का फार्मूला cos में यूज करते हैं 1 कैंसिल करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो अगर माइनस मिलता है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के पदों में लगाते हैं, ये आपको याद होगा, 1 से 1 कैंसिल, ये शायद हम हर क्लास में बताते रहते हैं जब भी ये आता है। तो यहाँ पर आपको 1 प्लस cos x दिख रहा है, दिख रहा है, तो कोण आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, जब कन्वर्ट करते हैं थीटा में कोण का आधा होता है, तो आधा करेंगे तो इसकी शिकायत नहीं रहेगी। इसकी शिकायत कि अंश बोलता है हर से मेरा कोण आधा हुआ है तो आपको भी करना पड़ेगा, तो इसकी भी शिकायत दूर हो जाएगी, अंश की 1 कैंसिल हो जाएगा, कोण का आधा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो I बराबर 4 साइन स्क्वायर आइटिटीज आपको लिखना है, इसको भी आइटिटीज आपको लिखना है, अपान में 1 प्लस प्लस है तो कॉस में फार्मूला लगाओ 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो उसके बाद आपको ये इससे कैंसिल कर लेना, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो I बराबर यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, हमने प्रश्न नंबर यहाँ पे रफ कर दिया है, वहां पर समझाया था अगर क्यू है तो नहीं होता है डायरेक्ट समाकलन, अगर स्क्वायर है तो होता ही नहीं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का मान निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं होता है, फार्मूले का हम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये समघात है, क्या है सम, और जो प्रकार हमने आपको बताया था, अभी बताया था साइन की पावर m, ठीक है, cos की पावर n, इसमें क्या होता था विषम घात, क्या करते थे विषम घात देखते थे। देखो ये प्रकार विषम घात पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है ना समघात, तो समघात के लिए ये यूज नहीं होता है, केवल और केवल विषम घात के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सम है तो आपको क्या करना है, cos x बराबर ये फार्मूला यूज करना है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का मान निकाल लेना है, ठीक है। 2 भी इधर ले लो, 1 माइनस का cos x और 2 का भाग लगा दो, ठीक है, तो यही आपको लिख देना है, ठीक है। तो 2 और कितना मिला 1 माइनस का cos x अपॉन 2 dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कितना मिला इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे आप लोग देखिए यहाँ पर 1 माइनस cos x है, तो हमें पता है 2 पद है, डायरेक्ट समाकलन कर लो, चाहे ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है चाहे अलग अलग पदों को दे दो, चाहे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस साइन का क्या होता है समाकलन कॉस होता है, ये हो गया, देखो यही आंसर शीट है। तो 3 मेथड से यहाँ पर हमने इसको लगवा दिया है प्रश्न नंबर 12 को। अब हम रफ कर देते हैं, आप लोग समझ गए हो कि प्रश्नों के कितने तरीके होते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम 12 भी यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब प्रश्न की बात करें हम 13 की, 2 मेथड से बताएंगे, मजा आ जाएगा, और जो पहला मेथड होता है वो सबसे सरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेथड डाल देते हैं, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात कर रहा है, तो I बराबर आपको लिख लेना है, क्या है cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपान में cos x माइनस का cos अल्फा, ठीक है। अब मोटी बात आपको पता है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का फार्मूलों का होता है। तो ये यहाँ पर अगर हो जाएगा तो फार्मूला यूज हो जाएगा जो हम 7.2 में बता चुके हैं। तो इसका अगर अपकलन करें ऊपर वाला नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो कोण है सिंगल है और यहाँ पे डबल है, तो अपकलन अगर इसका कर दें ऊपर वाला नहीं मिलेगा। अगर ऊपर वाला मिलता है तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है log mod fx, यही होता है।
तो कहने का मेरा यही मतलब है कि अगर हर का हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपकलन हो जाए ऊपर वाला मिल जाए तो लगा लेते हैं, या प्रतिस्थापन विधि लगा लो। अब नहीं हो रहा, अब क्या करोगे? अब देखो व्यंजक ही लग गया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, टी तो मान नहीं सकते क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यूज नहीं हुआ, क्योंकि फार्मूला यूज नहीं हुआ है। फार्मूला जहाँ पे यूज होता है वहां पर प्रतिस्थापन विधि 100% लगती है। वो प्रश्न 7.2 की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर ये देखो बात कहीं की करो, ये प्रश्न है आपको समाकलन करना है। यहाँ पे कोण x है, तो यहाँ पर अगर हम कोण x बना लें, मतलब यहाँ पर सिंगल है यहाँ पे डबल है, तो अगर ऊपर हम सिंगल बना लें, आपको पता है cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाओ, क्योंकि यहाँ पर cos है, ठीक है, तो इसीलिए cos में लगाना है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। जैसे अगर बात करें प्रकार की, हम अपने पास से लिख देते हैं, अगर i बराबर यहाँ पर जैसे cos 2x होता और माइनस का cos 2 अल्फा होता, और cos नहीं यहाँ पे क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने साइन ले लिया तो आपको पता है cos 2 थीटा का फार्मूला किस में लगाते हैं, साइन में लगाते हैं, इसका भी, क्योंकि नीचे साइन साइन है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रकार है, 2 ही प्रश्न है कक्षा 12 में, 2 ही प्रश्न है, इसके अलावा है ही नहीं पूरी किताब में। तो एक ये सीख लो और ये आप लोग कर लेना, ठीक है, अपने पास से कर लेना। ये प्रश्न यहाँ पे मिला है तो हमने प्रकार बताए, 2 ही प्रश्न है क्लास 12 में, इसके अलावा ये नहीं मिलेगा, ठीक है, तो दोनों सीख लो। तो यहाँ पर हम cos देख रहे हैं तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाएंगे। अगर यहाँ पर हम sin देख रहे हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाएंगे, मतलब साइन में लगाएंगे। अगर साइन है cos में तो cos में लगाएंगे। तो इसके आगे देखो i बराबर 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर 2x है तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, cos 2 अल्फा है, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अपान में देखो क्या है, cos x माइनस का cos अल्फा, ठीक है, एक में चेंज हो गया कोण में। अब देखो क्या होगा आगे, थोड़ा सा सरल करेंगे। ये जो व्यंजक हम सरल करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी रीजन होता है। फार्मूले के रिलेटिव अगर ये व्यंजक आ जाए, फार्मूले के रिलेटिव, तो आराम से समाकलन हो जाएगा। तो इसीलिए इस व्यंजक को हम हल कर रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं व्यंजक सेट मिलते हैं पहले से तो उनका समाकलन कर देते हैं, लेकिन कुछ व्यंजक ऐसे होते हैं उनको हल करो और फार्मूले के रिलेटिव आपको बनाना है, उसके बाद समाकलन होगा। तो ऐसे करके आपको सीखना है। तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। ऊपर क्या मिला, cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, अपान में देख लो cos x माइनस का cos अल्फा dx। अब देखो यहाँ पर यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पर cos x प्लस का cos अल्फा, a प्लस v हो गया ना। अब यहाँ पर a माइनस v लगा लेंगे, अपान में आइडेंटिटी आपको लिख लेना है, और यहाँ पे dx, स्पेस नहीं है आगे, आप लोग लिख लेना मझले कोष्ठक में। ये जो हमने यूज किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख लेना जरूर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं ये माइनस वाला कैंसिल होगा, प्लस वाला नहीं कैंसिल होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला क्या है, कैंसिल होगा ये। तो i बराबर 2 पद हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो, इसका अलग और इसका अलग। तो ये अचर है ना, तो ये बाहर आएगा, ये क्या है, अचर है, बाहर आएगा। केवल ऐसे करके आपको लिखना है। 2 पद आपको देख रहे हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन कर देना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखिए, इतना आप लोग नोट कर लेना। अब आगे जो है इसको हल करवाएंगे। तो i बराबर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है cos x का क्या होता है समाकलन, sin x होता है, ठीक है, प्लस का 2 cos अल्फा, अचर पद का क्या होता है, x होता है। समाकलन होने के बाद c को जोड़ देते हैं, तो 2 sin x, ठीक है, और प्लस का 2x इंटू कॉस अल्फा प्लस का c, ठीक है। और अगर चाहो तो ऐसे छोड़ लो, या फिर 2 कॉमन लेके छोड़ो, नंबर पूरे ही मिलते हैं, चाहे कॉमन लेके आंतरशीट छोड़ो, चाहे आप ऐसे ही छोड़ दो, ऊपर जो भी निकली है ना। चलो आपके समझ में आ रहा होगा, साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस अल्फा प्लस का c। इसको हम रफ कर देते हैं। ये मेथड फर्स्ट से हो गया है। अब सेकंड मेथड से हम आपको करवा देते हैं, हटाते हैं इसको, सेकंड मेथड से देख लो, फिर इसको हम लिखेंगे। हमने आपको बताया है कि मेथड जो होता है पहला ही सरल होता है सबसे ज्यादा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, इसीलिए मेथड हम चेंज कर देते हैं। अब i बराबर फिर लिख लेना है आपको
cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा और dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे cos c माइनस का cos d, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको पता है क्या होता है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, यही होता है इनटू में sin d माइनस सी अपॉन 2 होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको सीख लेना है, ये यूज करेंगे, ऊपर भी यूज करेंगे नीचे भी यूज करेंगे। तो i बराबर 2 sin c प्लस डी मतलब 2x प्लस का 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक है, इनटू में sin d माइनस सी होता है तो 2 अल्फा माइनस का 2x अपॉन 2, ठीक है, अपान में आपको लिख लेना है cos x माइनस का cos अल्फा dx, ठीक है। यहाँ पर भी यूज करो, नीचे भी ऊपर भी, तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में sin d माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर 2 से 2 ये कैंसिल कर लो, तो साइन यहाँ पर x प्लस अल्फा आएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा अल्फा माइनस x, ठीक है। तो अगर चाहो तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस अल्फा लिख लो, क्योंकि यहाँ पर प्लस में x पहले अल्फा बाद में, तो x पहले चर लिखो और अल्फा बाद में लिखो, हर जगह लिखो। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लिया, और 2 जो है कट गया ना कॉमन लेके, अपान में देखो क्या करना है, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 कैंसिल नहीं होगा, तो इसको तो ऐसे लिखो, यहाँ पर भी आपको सही लिख लेना है x पहले अल्फा बाद में, तो कैसे लिखना है माइनस x माइनस अल्फा अपॉन 2, ऐसे करके लिखना है। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो i बराबर यहाँ पे लिखना है, माइनस आगे ले लो यहाँ से निकलेगा, इसको एट इट इज लिख लेना है, ठीक है, साइन x माइनस का अल्फा अपान में देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे, तो x प्लस अल्फा अपान 2 इंटू में साइन x माइनस अल्फा अपान 2, माइनस से माइनस कैंसिल आपको कर लेना है ऐसे करके। अब आगे बढ़ जाते हैं, अभी व्यंजक को क्या कर रहे हैं हम हल कर रहे हैं, चलो आगे देखो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं i बराबर लिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है थोड़ा देखना है, यहाँ पर x प्लस अल्फा अपान 2 है, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस अल्फा है, कहने मतलब है ये पूरा है ये आधा है, तो अब नीचे वाला बोल रहा है, नीचे वाला बोलेगा किससे ऊपर वाले से कि अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो आप लोग भी कोण आधा करो, ठीक है। तो इसका कहना मानो, इसका कहना मानो, नीचे वाला बोलता है ऊपर वाले से अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो आपको भी कोण आधा करना है। जैसे अभी प्रश्न जो है हम हल करवा चुके हैं, वहां पर भी ये बात हमने आपको बताई थी। तो i बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, बता देते हैं साइन थीटा का क्या होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, यही होता है। तो i बराबर इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर 2 sin x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पर यूज कर लिया है। अब यहाँ पर भी यूज करना है इसमें, तो 2 sin x माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर इंटू ना लगाओ क्योंकि ब्रैकेट का यूज कर रहे हो। यहाँ पर नीचे देखो क्या है साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू में साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेना है dx। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो करना कैसे है आपको, यहाँ पर हाँ i बराबर, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, साइन x अल्फा अपॉन 2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या मिलेगा 2 दूनी 4, 4 बाहर लिख लो, और यहाँ पर क्या मिला cos x प्लस अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पर क्या मिला है cos x माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये भी प्रकार है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में cos cos वाले बताए थे या नहीं, cos cos sin sin डबल आपको मिल जाए तो फार्मूले 4 होते हैं उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर 4 है तो आपको 2 बाहर 2 अंदर, तो ये फार्मूला बन गया, बताते हैं कौन सा बना है। तो cos यहाँ पे लिख देते हैं cos x प्लस का cos अल्फा, ठीक है, ये फार्मूला बना है, आपको दिख रहा होगा कि cos x प्लस cos अल्फा होता है 2 cos x प्लस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, इंटू cos
एक्स माइनस अल्फा अपान टू, यही होता है कॉस सी प्लस कॉस डी है ये, टू कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपान टू, तो इतना है ना, तो इतना आपको लिख लेना है। तो आई बराबर यहाँ से टू कॉस एक्स प्लस का कॉस अल्फा, ठीक है, दो पद हैं, दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना है। चलो यहीं पे कर देते हैं, कॉस का क्या होता है साइन, ठीक है, प्लस का ही होता है, यहाँ पर अचर पद है तो अचर पद ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला जो है कॉस अल्फा आगे आ जाएगा ना, नहीं समझ पा रहे हो, चलो एक लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आई बराबर हाँ टू कॉस एक्स, इसका अलग करना है, और टू, ठीक है, इसका करना है ना, तो कॉस अल्फा आगे ले लो, आपको पता है जैसे 2 3 5 7 आगे आ जाता है, ऐसे ये आएगा कॉस अल्फा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, ठीक है। अब आपको समाकलन करना है अलग अलग, कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, टू कॉस अल्फा, अचर पद का क्या होता है एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। समाकलन होने के बाद सी को जोड़ देते हैं, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर ऐसे करके लिख लो, क्योंकि गणित में क्या होते हैं छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पद पीछे, तो एक्स आगे लिख लो, तो टू एक्स कॉस अल्फा प्लस का सी। अब आप लोग चाहो तो ऐसे छोड़ लो, या फिर यहाँ पर टू कॉमन लेके आंसर शीट छोड़ सकते हो, टू साइन एक्स, ठीक है, टू कॉमन ले लिया, तो इतनी आंसर शीट आई थी मेथड फर्स्ट में, और इतनी आंसर शीट आई है मेथड सेकंड में, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे जो है हल करवाएंगे, ठीक है, चलो इसको हम रफ कर देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि प्रश्न नंबर 13 हो गया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। अब ये एक प्रकार से होगा, प्रश्न नंबर 14 एक ही तरीके से होगा, तो आपको सीख लेना है। तो आई बराबर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान 1 प्लस का साइन 2x, ठीक है। चलो समाकलन इसका करना है। अब आपको ये पता है समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का फार्मूलों का, ठीक है। तो देखते हैं इसका अवकलन करो, ऊपर वाला मिलेगा 1 का 0, साइन का कितना होता है अवकलन बताइए 2 cos 2x, तो 2 cos 2x ऊपर है ही नहीं, तो ना ही इसमें फार्मूला लगेगा, 7.2 की बात करें, ना ही प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, हर का नहीं होता है, ठीक है, होता है फार्मूलों का, फार्मूला नहीं यहाँ पे बन रहा है, तो अब आपको अंश में इस व्यंजक को क्या करना है, अंश में लेके जाना है, या फिर इस व्यंजक को ऐसा सेट करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि यूज हो जाए या फार्मूला, तो ये तो ऐसे तो जाएगा नहीं ऊपर, ठीक है, कैसे जाएगा हम आपको बता देते हैं। तो आई बराबर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान, आपको दिख रहा है, इसे अगर हम लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं, ये हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, और 1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है 1 और ये होता है ये फार्मूला, ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। अगर मेरे पास स्पेस होता तो हम मझले कोष्ठक में बता देते कि 1 के स्थान पे ये लिखा, साइन 2 थीटा के स्थान पे ये लिखा, आप लोग लिख लेना आपके पास स्पेस हो। तो आई बराबर यहाँ पर cos x माइनस का साइन x लिख देते हैं, यहाँ पर बन गया a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का 2ab, क्या होता है भाई a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, तो साइन x प्लस का cos x का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर, अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम घात के अंदर वाले का अपकलन कर दें, ऊपर वाला मिलेगा साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। प्रश्न 7.2 में हमने आपको एक बात बताई थी कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, घात के अंदर वाले को टी मानते हैं, और साइन कॉस टेन कॉड ये होते हैं ना, इनका कोण को ज्यादातर मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है टी। तो प्रतिस्थापन विधि यूज होगी, यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं होगा, जो प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ भी बताते थे, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, फार्मूले में एक घात होती थी और आधी घात होती थी, बता देते हैं आपको समझ में आ जाए, जैसे बात कर रहे हैं इसकी एक घात होती थी, ठीक है, फार्मूला ये कब यूज होता है इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है फिर भी हम रिपीट करके बता देते हैं। ये 7.2 की कहानी है, कहानी सुनो। तो देखो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे आधी, ये फार्मूला तभी यूज होता है जब होल घात 1 हो या आधी हो, तो यहाँ पर 2 है तो या ये यूज नहीं होगा ना, ये होगा,
एक घात पे आधी घात पे होता है, ये जानकारी आपको हम करवा देते हैं साथ साथ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई मेरे प्रतिस्थापन विधि आपको यूज करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब आपको पता है कि अवकलन अगर अच्छे से आता है तो टी मान सकते हो, तो ट्रिक तो बताया ही है कि घात के अंदर वाले को ज्यादातर मानते हैं टी, 100% मानते हैं टी, तो घात के अंदर वाले को टी मान लो, ऊपर वाला मिल जाएगा भाई। तो साइन एक्स का क्या हुआ अवकलन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स आपको दिख रहा है ना, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, इस तरफ dx आएगा, उस तरफ क्या आएगा t का dt। चलो ये देखो मैच हो गया भाई, cos x माइनस साइन एक्स मैच हो गया। तो दो मान आपको रखना है, जिसे माना है और जो मैच हुआ है उसके स्थान पे। तो i बराबर हम लिख देते हैं 1/, क्या है टी स्क्वायर है, ठीक है, 1/t स्क्वायर dt, क्योंकि इसके स्थान पे dt लिख देना है। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, समाकलन करना है इसका 1/t स्क्वायर का। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूला का कोई फार्मूला नहीं है, तो अंश में से कन्वर्ट करो तभी समाकलन हो पाएगा, ठीक है। ये मोटी बात आपको ध्यान रखना है। तो t की पावर -2 ऊपर लिख देते हैं, समाकलन अंश का होता है, ठीक है। तो i बराबर क्या होगा, एक आपको जोड़ लेना है, यहाँ पर लगा लिया हमने एक की पावर n का फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर sin x प्लस कॉस एक्स, ये टी का मान वापस रखना है, ठीक है, इसलिए रफ नहीं किया। तो i बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से -1 निकलेगा, यहाँ से -1, इसे नीचे ले लो, ठीक है। और माइनस नीचे रहा ना, तो आपको पता है कि अंश वटे हर अगर होता है, माइनस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसकी सही फॉर्म बताओ, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे बताएंगे ये माइनस कहाँ पे देना है, सही फॉर्म। चलो बताओ इसकी सही फॉर्म, माइनस अंश में होगा कि लेवल में होगा कि हर में होगा, बताइए सही फॉर्म। नहीं पता ना, हम बताते हैं। ये माइनस अंश को दिया जाता है, ठीक है, इसकी सही फॉर्म है, आप लोग सीख लेना इसको भी। तो ये जो माइनस नीचे है ना, ऊपर दे दो ऐसे, ठीक है, और प्लस का सी। अब देखो टी का मान वापस रखो, क्योंकि आपको पता है प्रश्न एक्स में है तो आंसर शीट भी एक्स में निकलेगी। तो टी का मान क्या है भाई, साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का कॉस एक्स, यही है, और प्लस का सी। इसका समाकलन हो गया, यहाँ पे सही से लिख लो -1, तो इसका समाकलन हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला देखो, कौन सा है, 15 है, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे, यहाँ पे हम चेंज करते हैं, i बराबर 15 भी एक मेथड से होगा, तो समाकलन और dx के बीच में आपको लिख लेना है, क्या है 10 q 2x, ठीक है, और sec 2x, यही है। अब आपको पता है अंश में लिखा है तो समाकलन हो ही जाएगा। तो भाई कैसे होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ये व्यंजक है, एक ही है, तो प्रतिस्थापन विधि से होगा, t मानो। अगर हम 10 2x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x निकलेगा अवकलन, तो sec स्क्वायर नहीं है तो इसको t नहीं मान सकते। अगर इसको मान ले t sec 2x को, तो इसका अवकलन होता है sec x इंटू 10x, और 2 आगे आ जाएगा, तो 2 sec 2x इंटू 10 2x। तो यहाँ पे 10 तो मिला है लेकिन sec नहीं मिला है, तो अगर इसको हम तोड़ दें, ठीक है, sec में, जैसे ये 10 इसे दे दें और ये sec बना लें, ठीक है, sec बन जाएगा कैसे, 10 स्क्वायर 2x के स्थान में sec x को t मानो, तो ये एक घात यहाँ पे दे देते हैं, तो sec x इंटू 10x मिल जाएगा अवकलन। तो ऐसे करके आपको समझना है। तो भाई मेरे पहले क्या करेंगे हम, 10 स्क्वायर 2x और एक घात इसको दे देते हैं sec x इंटू 10 2x, ऐसे करके दे देना। मानना sec x को ही t है, लेकिन व्यंजक को सेट करना है, सेट करने के बाद ही मानो, प्रतिस्थापन विधि का यूज होगा। देखो आपको पता है इससे हम sec स्क्वायर बना लेंगे, जब t मानेंगे ना तो अवकलन इतना मिल जाएगा। तो i बराबर क्या लिख देते हैं, sec स्क्वायर 2x, ठीक है, -1, यही होता है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, बराबर में 10 स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है sec 2x इंटू 10 2x और dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, हाँ, प्रतिस्थापन विधि यूज करना है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये जो विधि है प्रश्न में 7.2 में पढ़ाई थी। तो sec अगर हम 2x को t लेट करते हैं, अवकलन पता है sec x इंटू
10x होता है sec x का अवकलन, और इसका दोबारा करेंगे ना, चर चेंज है इसलिए 2 निकलेगा, 2 आगे लिख लो, इस तरफ dx आएगा बराबर के t का dt होगा। अब आपको पता ही है ये वाला सिस्टम, ये मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, अगर 2 एक्स्ट्रा किसे देंगे, dt को देंगे, ये बात आपको पता है। तो एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल dt अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं, तो i बराबर यहाँ पर जो माना है सबसे पहले उसको, और जो मैच हुआ ना, दो आपको मान रखना है। चलो यहाँ पे रख देते हैं t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसके स्थान पे आपको क्या लिखना है, dt अपॉन 2 लिखना है, ठीक है, sec 2x इंटू tan 2x dx के स्थान पे dt अपॉन 2 रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको भी हटा देते हैं, आगे हल करना है। देखो, तो i बराबर 1/2 आगे लिख लिया, t स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या करना है, समाकलन। तो t स्क्वायर का पता है, t की घातें 3/3, तो लिख देना है, तो i बराबर 1/2, यहाँ पे t की घातें 3/3 माइनस का अचर पद का t होगा ना, और समाकलन होता है तो c को जोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि प्रश्न x के पदों में है, तो आंसर शीट भी x के पदों में आएगी, तो t के स्थान पे आपको मान रख देना है। क्या है यहाँ पे, सेक है ना, तो लिखना है sec 2x, ये घात किस पे जाएगी, सेक पे जाएगी, अपॉन 3, यहाँ पर भी रखो कितना, sec 2x, ठीक है, प्लस का c, ये हो गया समाकलन। अब आप लोग नोट कर लो इसको, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 15। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं, जल्दी जल्दी हल करवा देते हैं। 16 की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं और 15 जो है रफ कर देते हैं। 16 देखो, यहाँ पे भाई 10 की घात 4 मिली है, चलो भाई 10 की घात 4 मिली है, चलो इसका भी देखते हैं। आपको पता है कि 10 स्क्वायर का पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, 10 स्क्वायर का होता नहीं है डायरेक्ट समाकलन, जब इसका नहीं होता है तो इसका भी नहीं होगा, घात सम का तो होगा नहीं। साइन कॉस टेन कॉट और सेक की बात करें, सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का होता है, लेकिन साइन स्क्वायर चाहे घातें 3 हो, चाहे टेन स्क्वायर हो, चाहे टेन की घातें 3 हो, चाहे कॉट स्क्वायर हो, चाहे कॉट की घातें 3 हो, समाकलन नहीं होगा। तो कैसे इसे तोड़ना है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं, ये पिछली क्लास में बता चुके हैं, आप लोग देख लेना। तो i बराबर यहाँ पे घातें 4 है, कैसे करना है, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जैसे आप लोग कह रहे हो कि सर आपने जो साइन की घात 4 का किया था ना, इसी वाली प्रश्नावली में किया था समाकलन, आपने लिखा था साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिखा था ना, फिर आपने ये भी लिखा था, हम आपको बता देते हैं, i बराबर प्रश्न नंबर 9 है, ये प्रश्न नंबर 9 देख लेना आप लोग, ठीक है, 7.3 का। फिर आप कहोगे कि हमने क्या किया था, ये लिखा था साइन स्क्वायर एक्स के स्थान में, फिर समाकलन कर दिया था। तो भाई मेरे, अगर 10 की घात 4 है तो इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही आप लिख सकते हो जब घात 4 मिल जाए ऐसे। 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर या 10 की पावर 4 मिल जाए और कॉट की पावर 4, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, घात की घात में गुणा करके नहीं लिख पाओगे, ठीक है, ये रूल है, आपको सीख लेना। केवल साइन की घात 4 और कॉस की घात 4 2x, यही प्रश्न था, वहां पे कर सकते हो घात की घात में गुणा, यहाँ पर अलग अलग करना है, ठीक है, हो गया ना। अब आपको क्या करना है, एक को चेंज करो, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हम चेंज कर लेते हैं, इसको आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब इंटू कर देना है, तो i बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कितना आएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो, इस व्यंजक को इसलिए हल कर रहे हैं, फार्मूले के रिलेटिव आपको सेट करना है, उसके बाद समाकलन हो पाएगा, तो इसीलिए व्यंजक को हल कर रहे हैं। अब आपको पता है 10 स्क्वायर का नहीं होता समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख लो, तो इसको ऐसे लिखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, इसको लिखो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का 1। 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है, तो आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लेना है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। चलो एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, हर एक पद का अलग अलग करना है समाकलन, तो इसका हमें करना है अलग समाकलन। चलो, और इसका देखो
सेक स्क्वायर एक्स का अलग करना है समाकलन, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1 होगा, इसका करना है समाकलन। तो इसका कैसे करोगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यूज करना है आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan x को क्या लेट करेंगे, t मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि tan x का अपलन क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, तो इसीलिए आपको tan x को t मानना है। sec x को मानोगे sec x इंटू tan x मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से sec x एक मिल जाएगा, यहाँ से एक, तो घात tan की बच जाएगी, तो tan x को मानो, ये पूरा पूरा चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट करो, इसके आगे जो है आपको देख लेना है। तो i बराबर, पहले इसका अवकलन करते हैं यहाँ पे करते हैं, क्या होगा tan x का अवकलन भाई, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा, t का dt बराबर में, तो ये क्या मैच हो गया, sec स्क्वायर x मैच हो गया, ठीक है। अब आपको दो मान रखना है, माना है और जो मैचिंग हुई है उसके स्थान पे रखना है। तो tan x को t माना है तो t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और sec स्क्वायर x dx के स्थान पे क्या रखना है, dt रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका तो डायरेक्ट समाकलन होता है, sec स्क्वायर x का क्या होता है भाई, tan x होता है, और अचर पद का क्या होता है, x होता है। c को अभी नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि इसका समाकलन अभी बाकी है। तो यहाँ पर घातें 3/3 समाकलन हो गया, माइनस का tan x प्लस का x, अब समाकलन हो गया ना, c आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अब t का मान वापस रखो, t यहाँ से देख लो क्या है, tan है ना x, ठीक है, घात किस पे, tan पे आपको ये 3 लिखना है, ठीक है, कोण पे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, किस पे जाएगी ये घात 3, tan पे जाएगी जब t का मान रखेंगे। और दूसरा जो पद है माइनस का tan x है प्लस का x प्लस c, हो गया समाकलन, इसे नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला जो है प्रश्न देखो आप लोग, 16 हो गया ना, चलो 16 नंबर को भी हम कैंसिल करेंगे। अब देखो 17 नंबर, देखो यहाँ पर हम 17 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। i बराबर आपको लिख लेना है, ठीक है, ये भी एक तरीके से होगा, कितने तरीके से होगा, एक तरीके से होगा इसका समाकलन, ठीक है, sin qx प्लस का cos qx, मेथड एक ही लग पाएगा यहाँ पे, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या करना है, हाँ ये प्रश्न है, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। चलो भाई, अगर हम लघुत्तम वापस दे दें, यहाँ पे दो दो घातें बटे में लिख दें तो इसकी दो घात कट जाएगी, कुछ ना कुछ बन जाएगा, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का फार्मूलों का। कोई फार्मूला ऐसा नहीं लिखाया था हमने, प्रश्न 7.1 7.2 की बात करें, नहीं है, होता है, तो अंश का होता है, इसको अंश में कन्वर्ट करो, या डायरेक्ट लेके चलो, या लघुत्तम वापस करो। तो लघुत्तम वापस करेंगे तो अलग अलग पद हो जाएंगे, तो समाकलन अलग अलग फुटकर पदों में करना है आपको, ये भी ट्रिक है, ठीक है। तो i बराबर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लघुत्तम वापस दे देते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का, यहाँ पर बेटा cos x है, तो यहाँ पर ठीक है cos क्यू एक्स है, अपान में साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, लघुत्तम वापस कर दिया, जैसे लघुत्तम लेते हैं वैसा ही वापस कर सकते हो। यहाँ पे बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर दो घातें इसकी चली जाएंगे। अब देखो क्या मिला, i बराबर ये साइन एक्स है, अपान में क्या है देख लो cos स्क्वायर एक्स है, और प्लस यहाँ पे क्या है cos एक्स है अपान साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब आपको पता है हमें कैसे लिखना है, एक घात इसे देंगे, देख लो cos की एक घात इसे दे दी, tan बना लिया, एक घात बची, इसका व्युत्क्रम होता है sec x, यहाँ पे आ जाओ, एक घात जब cos को देंगे तो cot हो गया, एक घात बची sin की, व्युत्क्रम क्या होता है cosec x होता है। अब आपको दिख रहा है दो पद हैं, दोनों पदों का समाकलन हो जाएगा। कहने का ये मेरा मतलब है, आपको व्यंजक मिलेगा तो व्यंजक को सेट करना है फार्मूले के रिलेटिव, चाहे वो प्रतिस्थापन की बात करता हो, चाहे वो फार्मूले की बात करता हो, प्रश्न 7.2 की बात कर रहे हैं, चाहे प्रश्न 7.1 की बात करो, तो व्यंजक को सेट करना होता है भाई फार्मूलों के रिलेटिव, जो सेट हो जाता ना आराम से समाकलन हो जाएगा। देखो सेट हो गया। अब sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन नहीं जानते हो, sec x होता है cosec x cot x का माइनस cosec x होता है, 7.1 में ये हम फार्मूले लिखा चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे sec x इंटू टेन एक्स का sec x,
इसका क्या होता है कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस का कॉसिक एक्स होता है यार। तो आई बराबर सेक एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसिक एक्स हो गया समाकलन, हटाओ इसे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग डाल लो 18। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना, इसको भी हम रफ कर देते हैं। प्रश्न 18 की बात करते हैं। चलो भाई, ये हम 18 कितने तरीके से आपको बताएंगे, 4 मेथड बताएंगे। कितने मेथड बताएंगे, 4 मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखते रहना कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो आई बराबर पहला मेथड यहाँ पे डाल देते हैं। आई बराबर समाकलन और डीएक्स के बीच में आपको इस व्यंजक को लिख लेना है। तो cos 2x प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, मजा आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, क्योंकि भाई 4 मेथड से होगा सॉल्व। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो पढ़ने के लिए आप तैयार हो। प्रश्न नंबर 18 4 मेथड से कैसे लगेगा, गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा। कितने मेथड बता रहे हैं, 4 मेथड बता रहे हैं, मजा आ जाएगा बेटा। ठीक है, करवाएं, करवाओ सर। ठीक है, cos 2x प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स है। भाई मेरे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cos 2x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला। एक होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला है। होता है एक और फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला तीसरा है बेटा। ये 3 मेथड हो गए, 3 तो मेथड हो गए। cos 2x के स्थान पे पहला फार्मूला यूज करेंगे तो एक मेथड होगा, दूसरा यूज करेंगे दूसरा मेथड होगा, तीसरा यूज करेंगे तीसरा मेथड होगा। अब जो चौथा मेथड होगा वो तो बाद में समझ में आएगा ना, पहले 3 मेथड देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पर हम cos 2x बराबर फार्मूला लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यही यूज करो। तो आई बराबर यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपान में cos स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता। हर का होता है फार्मूलों का, लेकिन कोई फार्मूला नहीं है ये, तो इसीलिए आपको अंश में कन्वर्ट करना है, तभी होगा समाकलन। तो सेट करेंगे फार्मूले के रिलेटिव। तो भाई अगर देखा जाए 2 cos स्क्वायर प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स में अगर 2 कॉमन ले लें तो फार्मूला बेटा बन जाएगा ना, sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 1 अपान में बेटा एट इट इज आपको लिख लेना है सेम टू सेम। तो आई बराबर यहाँ से 2 इंटू 1 डायरेक्ट लिखो ना, 2 लिख लो। अपान में क्या है cos स्क्वायर एक्स, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा 1 मिलेगा ना। तो अपान में cos स्क्वायर एक्स चल रहा है। तो अगर समाकलन की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन करवा देते हैं, समाकलन अंश का होता है तो अंश में बेटा बना लो। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 10x प्लस का c, ये हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है। ये आंसर शीट इसलिए इस तरफ लिखी है, दूसरे मेथड से तीसरे मेथड से, चारों मेथड से आंसर शीट इतनी ही निकलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग दूसरा मेथड डाल लो। यहाँ पे दूसरा मेथड यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। अब ये लगाएंगे फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, वो तो आपको अलग से लिखाए हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos एक्स लिख लो चाहे थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स रख लो। तो आई बराबर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स, यही होता है। अपान में cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आई बराबर 1 अपान क्या मिला, cos स्क्वायर एक्स मिला है। ठीक है, dx। तो आपको पता है समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, ये मोटी बात है।
होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसका हो जाए, हर में नहीं बना है। तो अंश में इसे तोड़ो, फिर उसके बाद समाकलन होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन ऐसे करो, ऐसे सेक स्क्वायर एक्स बना लो। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, 10x होता है। आंसर शीट सेम आई है, मेथड 3 यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको रफ कर देते हैं। अब आ जाइए, पूरा बेकार रफ किया है ना, एक लाइन तो लिख ही रहे थी। चलो दोबारा लिखते हैं, कोई बात नहीं है। आई बराबर लिखते हैं, हम दोबारा लिखते हैं कॉस 2x प्लस का बेटा दूसरा पद क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स dx। बेटा आगे देख लो करना क्या है, लास्ट का फार्मूला लगाओ, लास्ट का मेथड 3 है ना, तो cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई बराबर लिख लेना है यहाँ पर cos 2x के स्थान पे cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा cos स्क्वायर एक्स एट इट इज आपको लिखना है dx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आई बराबर cos स्क्वायर एक्स आपको लिख लेना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जैसे है ना, घटा लो तो प्लस का क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, चलो वहां पर 1 रख लेंगे ना, 1 अपॉन नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स, y मिल गया। फिर आपको ऊपर लिख लेना है sec स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद ये लाइन लिख लो 10x प्लस c, आ गया ना। ठीक है, ये मेथड हो गए। अब आपको चौथा मेथड करवाएंगे। आखिर ऐसा कौन सा चौथा मेथड है, ऐसा कौन सा चौथा मेथड है जो हम लोगों को पता नहीं है, गुरुजी को पता है। ठीक है, तो भाई देखो हम आपको बताते हैं। जैसे इस बार हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हम आपको बताते हैं, इससे ये वाला लगेगा। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। cos 2x का साइन के पद हम लगाएंगे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको इस तरफ लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस का क्या होगा cos 2x होगा। तो आई बराबर इस बार हम cos 2x को एट इट इज लिखेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे मान रखना है, क्या है 1 माइनस का cos 2x है। ठीक है, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। अब बेटा कैंसिल कर लो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो आई बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इसका करेंगे समाकलन, तो ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसका समाकलन क्या होता है 10x होता है, c को जोड़ देना है। आंसर इतनी आई है। तो भाई कितने मेथड हो गए, 4 हो गए। चलो और यहाँ पर डाल देते हैं 4 मेथड, जो लास्ट वाला हुआ ना ये चौथा मेथड है, इसको आप लोग नोट करो। तब तक इतना हम रफ कर देते हैं, इतना रफ कर देते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर 19 जो है लगवाएंगे, 2 मेथड से करवा देंगे 19 भी। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, अब 2 मेथड से 19 करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाँ ये 19 यहाँ पे कर देते हैं। तो आई बराबर आपको लिख लेना है मेथड फर्स्ट आपको डाल देना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आई बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x। ठीक है, इतना है। जैसे प्रश्न रफ कर चुके हैं, एक प्रश्न था कि साइन क्यू एक्स, हम आपको बता देते हैं क्या था, साइन क्यू एक्स प्लस का कॉस क्यू एक्स, ये था। अपॉन में क्या था बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी रफ कर चुके हैं, ये हो चुका ना। तो यहाँ पे क्या किया था, लघुत्तम वापस किया था। तो यहाँ पर बेटा 1 है ना, यहाँ पर अगर ऐसा सिस्टम बना लो तो लघुत्तम वापस हो जाएगा समाकलन, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, तो हर का नहीं होगा। अब अंश में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, साइन का कॉसिक एक्स होता है, कॉस का क्या होता है सेक, कोई फार्मूला यहाँ पे बना देख लो, क्योंकि हम जो सेट करते हैं व्यंजक को फार्मूले के रिलेटिव, तो कोई फार्मूला ऐसा नहीं है। बताओ अगर हो सेक एक्स को टी भी मानना है तो सेक एक्स इंटू 10x आएगा। अगर कॉसिक एक्स को टी मानना है तो माइनस का कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा। मिल ही नहीं रहा, इसको मान रहे हैं तो आंसर शीट मिल नहीं रही है, इसको मान रहे हैं तो नहीं मिल रही, तो भाई ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, ऐसा सिस्टम बना लो, हमने बताया था
ऐसा सिस्टम बना लो, हो जाएगा। तो 1 के स्थान पर लिख देना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो रख लो 1 के स्थान पे, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पर करना क्या है, हाँ तो आई बराबर आपको लिख लेना है 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिस्टम बन गया ना जो हम बता रहे थे, 1 गया। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम वापस करना है। ठीक है, तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर एक्स के वटे साइन एक्स इंटू कॉस की घात 3, इतना तो लिखोगे। एक दफा इसके वटे लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की घातें 3x। चलो आगे बढ़ते हैं, आई बराबर ब्रेकेट लगा लो ये ऐसे करके। ठीक है, अब काट लो, ये इससे कट गया, ये जो है दो घातें इससे कट गए, दो घातें किससे कट गए, इससे कट गए। यहाँ पर क्या बचा, देख लो बेटा, साइन एक्स बचा अपान में कॉस क्यू एक्स बचा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 1 अपान साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, यही है। तो पहले मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पर समझना है, अगर इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हो चुके ना, साइन कॉस 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 साइन साइन कॉस साइन ऐसा मिलता है, 2 का गुणा 2 का भाग, फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो इसका तो हो ही जाएगा, एक घात इसे दे दो 10 हो गया, 2 घातें बचेंगी उसका सेक स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो एक घात इसे देंगे बेटा 10x मिलेगा, अब 2 घातें बची ना, तो क्या कर लो, सेक स्क्वायर x कर लो। ठीक है, और इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, 2 पद हैं दोनों का अलग अलग करो। इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर ऊपर 2 का गुणा कर देना है और नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो 10x को t मान लेंगे, किसको मान लेंगे, 10x को अगर हम t मान लेते हैं बेटा, तो आपको पता है सेक स्क्वायर x होता है अवकलन बराबर में t का dt। तो भाई ये मैच हो गया, देखो ये हो गया ना। तो 2 मान आपको रखना है, तो आई बराबर देखो जिसको माना है t उसके स्थान पे रख देना है। अब सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे क्या रखना है, dt रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाइए, 2 आगे कर लीजिए। ठीक है, और 1 अपान फार्मूला बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, ऐसे करके बनाना है। तो आई बराबर इसका समाकलन होता है टी स्क्वायर अपान 2, इसका ऊपर ले लो तब होगा समाकलन कौशिक 2x का करना है। क्या होता है बताइए, 2 फार्मूले होते हैं कौशिक x के, एक होता है लॉग कौशिक x माइनस का कॉट x, एक होता है लॉग 10x अपान 2, कोई सा एक लगा लो। और यहाँ पे t का मान रख दो, t किसे माना है 10 को, तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर x अपान 2 प्लस का 2। ठीक है, 10 स्क्वायर x अपान 2, यहाँ पे 2 इसका होता है लॉग कौशिक 2x माइनस का कॉट 2x और प्लस का c, इसको रफ कर देते हैं, प्रश्न 19 लिखा है पहले से। ठीक है, ये हो गया, और इसका अवकलन करना है, अवकलन करोगे अपान में क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 से 2 ये कैंसिल कर लो, तो यहाँ से हम हटा देते हैं। अगली लाइन में आप लोग लिख लेना है, मेरे पास क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, तो अवकलन करोगे नीचे 2 मिलेगा, ये कट जाएगा। तो ये आंसर शीट आई है पहले मेथड की, ये पहले मेथड की आई है। ठीक है, अब आपको मेथड चेंज करना है, यहाँ से मेथड क्या करना है, चेंज करना है। कितना आपको लिखना है, इतना तो आपको लिखना है। देखो कहाँ से हम बताएंगे आपको, हाँ इतना तो आपको मेथड 2 में लिखना है। इसको भी रफ कर देते हैं, कौशिक x माइनस का कॉट। ठीक है, अब देखो करना क्या है आगे जो हम बताते हैं। देखो यहाँ पर वही लिखो जो बताया था, तो आई बराबर यहाँ पे हो ही जाएगा, तो 10x। ठीक है, ये सेक स्क्वायर एक्स जो लिखा था ना वही लिखो। यहाँ पे आ जाओ, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम 10 बनाएंगे, तो यहाँ पर साइन के वटे हम कॉस लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कॉस का गुणा किया, कॉस का भाग लगा दिया। तो आई बराबर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे देख लो, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू में 10x, इसे ऐसे लिखो। यहाँ पे आ जाओ, इसको ऊपर ले लेते हैं कॉस स्क्वायर को, तो ऊपर क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे बेटा क्या रहा, साइन अपान कॉस, कितना होगा 10x।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ दोनों में 10x लग जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है 10 10 दिख रहा है। प्रतिस्थापन विधि से आपको 10x को t लेट कर लेना है, मान लेना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। 10x बराबर t, ठीक है, 10x बराबर t। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता ना अवकलन, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैच हुआ है सेक स्क्वायर और यहाँ से, ठीक है। हमने अलग अलग करना चाहिए, अलग अलग क्या करना चाहिए, समाकलन करना चाहिए। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि मेथड दो ही से हमने आपको बताया है। अब समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो हम आपको एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, इसको दोबारा लिख देते हैं। अलग अलग समाकलन करना है, सेक स्क्वायर एक्स 10x, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, कोई बात नहीं है, उधर लिखा है इधर देख लो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ठीक है, और dx, उसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, समाकलन पहले मानना पड़ेगा आपको। तो 10x को आपको t मानना है। चलो यहाँ पे मान लिया 10x को t मान लिया, इसका अपकलन करो। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर है, इस तरफ dx आएगा बराबर में dt। तो यहाँ से देखो ये बताना चाहते थे, 10x को माना है और ये मैच हो गया, तो i बराबर जिसको माना है उसके स्थान पे लिखो, और सेक स्क्वायर dx के स्थान पे क्या लिखना है, dt। दो मान आपको रखना पड़ते हैं जब प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, 1/t और सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे dt लिखना है। तो i बराबर यहाँ पे क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2, समाकलन जानते हो ये क्या होगा, log mod t प्लस का c। समाकलन होने के बाद c को जोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर t का मान वापस रख देना है, क्योंकि आंसर शीट x के पदों में लाना है। तो t का मान 10x को माना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे रखो log mod 10x प्लस का c। तो यहाँ पर ये आंसर शीट आई थी, और वहां पे log cosec 2x माइनस का cot x, ठीक है। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, 19 हो ही गया है। अब 20वां आपको बताएंगे। चलो 20वां भी दो मेथड से आपको लगवा देंगे। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, 19 है ना, 20 कर देते हैं। चलो भाई, तो मेथड यहाँ पे डाल दो फास्ट, दो मेथड से बताएंगे। तो i बराबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी इंक जो है खत्म हो गई भाई, cos 2x अपॉन cos ax प्लस का sin x होल पावर 2। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे सरल आपको बताएंगे। तो समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का लेकिन फार्मूला का। तो कोई फार्मूला नहीं है कोई नहीं लिखाया 7.1 में, नहीं लिखाया 7.2 में, इस तरीके से जब नहीं होता है। अब आपको इसको अंश में कन्वर्ट करना है, या घात के अंदर t मानेंगे, प्रतिस्थापन घात के अंदर t मानेंगे तो ये नहीं मिलेगा। मिलेगा अगर हम फार्मूला लगा लें, cos 2x का लगा लो, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, ठीक है। ये फार्मूला यूज कर लो, ये बन जाएगा। कैसे कैसे बन जाएगा, यहाँ पर हम लगा लेंगे a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, ये बन जाएगा बेटा। बन गया तो रख दो। तो i बराबर यही डायरेक्ट रख लो ना, cos x प्लस का sin x इंटू cos x माइनस का sin x। अपान में देख लो क्या है, cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। अब आपको क्या करना है, कैंसिल करना है ये इससे एक घात। तो i बराबर cos x माइनस का sin x अपान cos x प्लस का sin x, इतना आएगा बेटा। अब इतना आएगा, आपको पता है यहाँ पर दो मेथड यूज हो जाएंगे, एक प्रतिस्थापन विधि यूज होगी और एक फार्मूला यूज होगा। देखो कैसे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, पहले फार्मूला यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला यूज, ठीक है। कैसे, देखो इसका अवकलन करना है नीचे वाले का, ये फार्मूला हमने 7.2 में बताया था।
अगर इसका अपकलन करते हैं और अगर ऊपर वाला मिलता है, देखो हम यहाँ पे बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, चलो यहाँ पे देखो dx, तो यहाँ पर क्या करते हैं log mod fx लिख देते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके आपको सीखना है, f डैश x अपॉन fx। ये फार्मूला तभी लगाते हैं जब हर में एक घात या आधी हो, तब इसका यूज करते हैं। अगर हम इसका अपकलन कर दें, ये मिलता है log के बाद में लिख देते हैं जिसका अपकलन करते हैं, तो इसका अपकलन करेंगे ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो कैसे, cos का होगा माइनस का साइन, ठीक है, cos का क्या होगा माइनस का साइन, और साइन का अपकलन क्या होगा cos x होगा। तो मिल रहा है माइनस का साइन और प्लस का cos मिल रहा है, तो आपको पता है log के बाद में आपको लिख देना है जिसका अपकलन करते हैं, तो cos x प्लस का sin x मोड में प्लस का सी, ऐसे करके आपको कर लेना है फार्मूले का यूज। तो इतना नोट करने के बाद यहाँ पर हम पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे, प्रतिस्थापन विधि से भी आपको बता देंगे। इसको रफ कर दें, प्रतिस्थापन विधि से बता दें, ठीक है। फार्मूला तो हो ही गया, अब प्रतिस्थापन विधि सीख लो और करके यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, तो सीख लेना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। टी मानेंगे, क्या मानेंगे, टी मानेंगे। चलो किसे मानो, cos x प्लस का sin x को, तो cos x प्लस का sin x बराबर टी। तो cos का क्या होता है भाई माइनस का sin x होता है अवकलन, sin x का क्या होता है cos x होता है, बराबर में dt आएगा। देखो ऊपर वाला मिल रहा है, ठीक है। अब दो मान आपको रखना है, एक तो ये वाला, ठीक है, 1/t, और इसके स्थान पे dt आपको रख देना है, क्योंकि ये मैचिंग हुई ना, cos x, ठीक है, माइनस का साइन x, इसके बाद क्या रखना है इतना। 1/t का क्या होता है log mod t प्लस का t। जितने फार्मूले log के हैं वो mod में आपको ध्यान रखना है, तो log mod के अंदर आपको t का मान रख देना। t किसे माना है वहां पे देख लो, cos x प्लस का sin x। अब आंसर शीट देखो, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगा लो, चाहे ये फार्मूला यूज कर लो, आंसर शीट सेम आएगी। रफ कर देते हैं, अब आपको दूसरा मेथड आपको बताएंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, दूसरा मेथड देखो, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या पढ़ते हैं हमने आपको समझाया है दूसरा मेथड, अभी नहीं समझाया है, लगवाएंगे दूसरे मेथड से। देखो भाई cos 2x को ऐसे रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ठीक है, तो cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x और प्लस का 2ab, तो 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर i बराबर, इसको एट इट इज आपको लिखना है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा होता है या नहीं। आगे मेरे पास स्पेस नहीं है मझले कोष्ठक के अंदर, आप लोग लिख लेना ये फार्मूले। अगर हम इसका अपकलन करते हैं, ये वाला मिल जाए तो साइन का कॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले का यूज करो चाहे प्रतिस्थापन का, तो पहले हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 1 प्लस का sin 2x का अपकलन करो, 1 का 0, साइन का क्या होगा cos 2x होगा, क्या होगा cos 2x, इसका अपकलन करेंगे ना, चर चेंज है, 2 निकलेगा बाहर, तो 2 cos 2x, तो हमें 2 नहीं मिला है। अब आपको क्या करना है, 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाना है, फार्मूले का यूज कर रहे हैं, नीचे वाले का अपकलन करते हैं, हर का अपकलन करते हैं, अगर अंश का मिल जाए तो log के बाद में आपको लिख देना है मोड में, ये फार्मूला है। तो i बराबर 2 का आपको भाग लगाना है, 2 का गुणा करना है, तो 1 प्लस का क्या मिलेगा sin 2x dx। अब आपको पता है अगर इसका अपकलन करते हैं, ऊपर वाला मिल रहा है देखो, तो log के बाद में आपको लिख देना है log मोड के अंदर 1 प्लस का sin 2x और प्लस का c, ये हो गया समाकलन। अब हम और करके प्रतिस्थापन विधि का भी यूज बता रहे हैं, तो आपको लिख लेना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो ये सिस्टम 1 2 3 लाइनें,
ठीक है, आपको समझ में आए। इसके आगे हम वहां पे कर रहे हैं, वो भी सीख लो। इसे टी मानेंगे, 1 प्लस पहले लिखते हैं, माना 1 प्लस का साइन 2x बराबर टी, 1 का 0 साइन का बेटा अवकलन 2 cos 2x, इस तरफ dx आएगा बराबर में dt आएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसको हम रफ कर देते हैं। इस लाइन से आपको देखना है, इस लाइन के आगे ये मेथड अलग है, वो वाला अलग है, प्रतिस्थापन विधि। अगर हम देखें तो मैच हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, dt को दे दो। जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखता है dt को आपको दे देना है, ठीक है। चलो भाई, तो i बराबर आपको यहाँ से लिख देना। देखो क्या लिखना है, दो मान रखना है, इसके स्थान पे t और इसके स्थान पे dt अपॉन 2। तो भाई मेरे नीचे है ना 1 अपॉन टी और dt अपॉन 2 लिख देना है। देखो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, 1 अपॉन 2 आगे ले लो और यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है। 1 अपॉन टी का बताओ, लॉग मोड टी होता है प्लस का सी, ठीक है। अब आंसर शीट आपको रख देना है, यहाँ पे देखो कितना आएगा, 1 अपॉन टी लॉग मोड में 1 प्लस का साइन 2x और प्लस का सी, ये आपको दिख रहा है, ये लग गया, ठीक है। तो आंसर शीट 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस साइन 2x इतनी आई है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि का भी यूज बताया और फार्मूले का भी बताया है, ठीक है। इस लाइन के आगे दो मेथड बताए हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। ये हो गया 20 प्रश्न, ठीक है, दो मेथड से बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 21 की, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो आप लोग, ये प्रश्न 20 हो गया ना। 21 देखो, 21 एक ही तरीका है, बहुत सरल है, एक लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 21 नंबर डाल देते हैं। आई बराबर आपको बेटा लिख लेना है, क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, यही है। अब आपको पाठ 2 में पहुंचना है, किसमें पहुंच जाना है, पाठ 2 में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। वहां पे मुख्य मान निकाल देते तो इनवर्स हटा देते थे। अगर ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन लाना है, जैसे साइन अगर इनवर्स है बाहर, अगर साइन थीटा है, ठीक है, या फिर आपको मिलता है बाहर साइन और अंदर साइन इनवर्स, तो आपको पता है इससे ये दोनों की आंसर शीट क्या निकलेगी, बराबर में थीटा ही निकलेगी। दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे बाहर इनवर्स हो चाहे अंदर हो। तो बाहर है साइन बना लो, ठीक है, उसके बाद समाकलन करते हैं, साइन इनवर्स हो गया ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस को हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, बेटा क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस का एक्स मिलेगा। अब आपको समाकलन करना है, दो पद हैं अलग अलग, पाई बाई 2 आगे कर लेना है, अचर पद का एक्स हो जाएगा और दूसरे वाले पद का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अभी किया नहीं है, करने वाले हैं, अभी सेट किया है, अचर पद का हो गया। अब इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी हो गया समाकलन। ये 2-3 लाइन का है, ठीक है, इसको नोट करो। प्रश्न नंबर अब 22 की बात करेंगे। 22 भाई बहुत बढ़िया है, 22 नंबर जो है बहुत बढ़िया है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 22 की बात करेंगे। देखो ये प्रकार में आता है, हम आपको बता देंगे। यहाँ पे हम 22 नंबर डालते हैं तो आई बराबर आपको लिखना है 1 अपॉन बेटा क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस वी डी एक्स, ठीक है। तो हम आपको प्रकार बता रहे हैं, कुछ 4G ट्रिक्स है। क्या बता रहे हैं, 4G ट्रिक आपको सीखना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे समाकलन, गर्दा उड़ाएंगे। तो पहला नंबर की अगर हम बात करें, देखो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए, पहले प्लस वाला देख लो, साइन एक्स प्लस ए है इंटू में साइन एक्स प्लस वी है डी एक्स, ठीक है। अगर ये आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर शीट लिखना है, साइन ए माइनस वी लॉग। अगर प्लस में आपको दिखता है कौन, तो प्लस में बाद वाला ऊपर आएगा, बाद वाला ऊपर आएगा, साइन एक्स प्लस वी बाद वाला ऊपर आएगा, इतना ध्यान रखना प्लस में, और पहले वाला नीचे आपको लिख लेना है, साइन एक्स प्लस ए। इसकी आंसर शीट इतनी आएगी पहले वाले की। अब दूसरा बेटा समझाते हैं। अगर यहाँ पर कॉस अगर आता, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस
एक्स प्लस बी, इसका समाकलन आता तो डायरेक्ट 4G ट्रिक से आंसर शीट बता रहे हैं। तो 1 बेटा यहाँ पे देखो 1 साइन ए माइनस वी लिख देना है, और लॉग के बाद में मोड में मापांक में क्या लिखना है, अगर प्लस है ना तो आपको पता है बाद वाला ऊपर आएगा, तो cos एक्स प्लस का v अपॉन cos एक्स प्लस का a। ये आपको समझ लेना है, थोड़ा स्पेस नहीं है, रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको दिखने लगा होगा ऐसे करके, ये आंसर शीट आपको डायरेक्ट लिखना है, 4G ट्रिक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ये 2 प्लस के हो गए। अब आपको माइनस सिखाएंगे, 1 साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस का v। ये अगर आता है तो देखो आगे जो चल रहा है, क्या चल रहा है, 1 साइन ए माइनस वी चल रहा है, इसको ऐसे ही चलाओ, ठीक है। केवल ये सीखना है लॉग में मीन्स मापांक में ऊपर कौन सा पद आएगा और नीचे कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको माइनस दिखता है यहाँ पर तो पहला पद ऊपर आएगा, ये ट्रिक है। माइनस का अगर कोण है तो पहला पद ऊपर आएगा, ठीक है, और बाद वाला पद नीचे लिखना है आपको, ये ट्रिक है, यही तो 4G ट्रिक है। और प्लस का सही आराम से प्लस कर लो। अगर बात करें चौथा नंबर, तो 1 यहाँ पर हम कॉस लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे, 2 माइनस के 2 प्लस के, ठीक है। कॉस एक्स माइनस वी की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ये आपको 1 दिख रहा है साइन ए माइनस वी, इसे ऐसे ही लिखना है, लेकिन लॉग में आपको पता है कि माइनस में क्या होगा, आगे वाला ऊपर आएगा, तो कॉस एक्स माइनस ए अपान में कॉस एक्स माइनस वी, ठीक है। तो कौन सा मिला है यहाँ पर, एक्स माइनस ए एक्स माइनस वी, तो ये आंसर शीट आएगी 4G ट्रिक से। ये आपको दिख रही है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, रफ, ये आप लोग नोट कर लो। अब आपको हम साइन कॉस कोसाइन जितने ये बता रहे हैं इससे ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, गणित इंटर में इससे ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। अगर ये प्रश्न आपको इसका समाकलन करना है तो ये 4 हो गए, 4 और बताते हैं, 8 हैं। इसके अलावा कोई सा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। कक्षा 12 गणित की बात कर रहे हैं। चलो अब इसी को हम सही करके लिखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 4 हो गए, 4 और सीखो। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए हम रफ कर देते हैं। आंसर शीट आपको पता है कि इसकी क्या आएगी, 4G ट्रिक है, क्या है, 4G ट्रिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइन साइन कोस कोस अगर है, ठीक है, चाहे प्लस का कोण हो चाहे माइनस, तो साइन ए माइनस भी आता है, आगे आता है। अब देखो यहाँ पर फिर देखो 4G ट्रिक, अब आपको सिखाएंगे हम साइन कोस की। तो अगर आपको मिलता है साइन एक्स प्लस, नहीं, यहाँ पर आपको साइन कोस सिखा रहे हैं, पहले प्लस का लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं, साइन कोस, ठीक है। फिर आपको हम ले लेते हैं कोस, पहले ले लेते हैं, कोस पहले ले लेते हैं और साइन बाद में लिख देते हैं। इसकी आंसर शीट डायरेक्ट आपको सिखाएंगे, पहले हम लिख देते हैं फिर आपको सिखाएंगे। ये हो गए दो। नंबर 3 देख लो, यहाँ पर आपको हम माइनस का ले लेंगे साइन कोस, ठीक है, कोण माइनस का लेंगे dx, या तो प्लस का होगा कोण या फिर माइनस का होगा, अपान में cos x माइनस वी इंटू साइन, मीन्स यहाँ पे x माइनस ए आएगा और यहाँ पे x माइनस बी आएगा, और dx। इसमें क्या होता है, साइन कोस या कोस साइन, फिर आ जाओ साइन कोस, फिर कोस साइन। यहाँ पर क्या होता है, 1 में cos a माइनस बी आपको लिखना है, जो पहले लिखाए थे उसमें साइन ए माइनस बी आता है, और यहाँ पर लॉग में आपको क्या करना है, सी को जोड़ लेना अपना। यहाँ पर क्या आता है, साइन कोस कोस साइन है, तो एक बात याद रखना, साइन ऊपर आएगा कोस नीचे आएगा। यहाँ पे साइन क्या होगा, ऊपर आएगा कोस नीचे आएगा, सभी में बोल रहे हैं चारों में। तो साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन कॉस है, कॉस बेटा, कॉस एक्स प्लस का वी। ऐसे करके आपको 4G ट्रिक से डायरेक्ट आंसर शीट लिख लेना है। जब साइन कोस कोस साइन आ जाए तो साइन ऊपर कोस नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1 आगे तो कॉस ए माइनस वी आएगा, लेकिन लॉग में आपको क्या लिखना है, साइन ऊपर लिखना है, ठीक है, और कॉस
नीचे लिखना है और प्लस सी। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 1/, ये तो आगे सेम रहेगा ना, लॉग के बाद में आपको क्या करना है, साइन ऊपर रहेगा, ठीक है, एक्स माइनस ए, और अपान में क्या होगा, कॉस नीचे रहेगा, साइन ऊपर कॉस नीचे, प्लस सी जोड़ लेना, ठीक है अपना। तो यहाँ पर आ जाओ 1/, कॉस ए माइनस बी, आगे ऐसे रखना है, लॉग के बाद में मोड में साइन ऊपर और कॉस नीचे, तो एक्स माइनस बी अपॉन क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ए। तो क्या याद किया यहाँ से चारों से कि साइन ऊपर आएगा लॉग के बाद में और कॉस नीचे आएगा, ठीक है। देखो साइन ऊपर कॉस नीचे, इसमें आंसर शीट में देखो साइन ऊपर कॉस नीचे, यहाँ पे आ जाओ साइन ऊपर कॉस नीचे, यहाँ पे आ जाओ साइन ऊपर कॉस नीचे, ठीक है। और ये आगे जो आ रहा है यही तो आपको सीखना है यहाँ पर, और सी को आपको जोड़ लेना है। जैसे अब आपके समझ में आ गया होगा कि आंसर शीट 4G ट्रिक से कैसे हमने यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। और इसकी आंसर शीट आपको पता है, ये पहले ही लिखा चुके हैं। मेरे पास ये ट्रिक है, सीधी सीधी बात है, अगर आपको साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन मिलता है तो आपको कॉस का गुणा और भाग करना है। इसमें कॉस ए माइनस बी दिख रहा है तो आगे कॉस ए माइनस बी का भाग लगाएंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। अगर साइन कोस कोस साइन मिलता है लेकिन कॉस कोस और साइन साइन में साइन ए माइनस बी का गुणा भाग करना है, जो पहले हम 4 बता चुके हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग आगे देखो, यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। अब आपको सिखाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉस कोस है दिख रहा है, तो साइन का गुणा भाग करना है साइन ए माइनस वी का, ठीक है। क्योंकि साइन साइन या कॉस कॉस हो तो आपको साइन ए माइनस वी का गुणा भाग करना है। इस तरीके से इसका समाकलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आ ही गया, यहाँ पर कैसे सेट करेंगे, जितना यहाँ पे कोण है, ठीक है, उतना आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। कैसे देखो, तो आई बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/, साइन ए माइनस वी, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे बात करें हम आपसे बात करें, पहला बाद वाला कोण पहले और पहले वाला बाद में, ऐसे करके लिख लेना है। अब आपको पता है कि हमें b माइनस का चाहिए और a प्लस का चाहिए, और x से x कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा है, माइनस कर दिया ना, x से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का a और माइनस का b, मतलब इसको हमने कैसे लिखा, बाद वाला कोण पहले और पहले वाला बाद में, माइनस दे देना है तो इतना ही आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, हर का होता है फार्मूलों का, लेकिन कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला दिख रहा है नहीं है, तो अंश का ही समाकलन होगा। तो इसको अंश में बनाने के लिए हमने साइन का इनटू और डिवाइड लगाया है, तो इसीलिए हमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाने के बाद में ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, लघुत्तम वापस करेंगे। ये आपको हमने सिखाया है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करवा देते हैं। लगा लो फार्मूला यहाँ पे, तो आई बराबर 1/, साइन ए माइनस बी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लो फार्मूला, साइन क्या होगा, साइन ए, ठीक है, साइन ए माइनस बी का करना है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए का मतलब है एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, बी का मतलब है एक्स माइनस ए, अपान में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस वी डी एक्स, ठीक है। लघुत्तम वापस करना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर हम आगे हल करवाएंगे। तो देख लो आप लोग, यहाँ पर आई बराबर 1/, साइन ए माइनस वी लिखना है। अब इसके बाद आपको इसके बटे एक दफा लिख लेना है, तो साइन एक्स माइनस वी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपान देख लो यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस वी, ठीक है। अब माइनस बीच में है, कॉस ऊपर देख लो क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस वी इंटू में साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, अपान में यही लिख लेना है क्या है, कॉस और कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस वी, ठीक है। क्योंकि समाकलन अंश का होता है
हर का नहीं होता है तो अंश में बना रहे हैं, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखो साइन नहीं कॉस ही कैंसिल होगा ये, ठीक है। अब आपको अंश में लिखना है, समाकलन तभी तो होगा, तो साइन ए माइनस वी लिख लेना है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स माइनस वी, यहाँ पर देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स माइनस ए। देखो जैसा हम यहाँ पर इसका समाकलन कर रहे हैं और जो हमने 4G ट्रिक से आपको आंसर शीटें बताई, अगर उनमें से कोई आता है तो ऐसे ही हल करना जैसा ये कर रहे हैं, ठीक है। आंसर शीट तो 4G ट्रिक से आपको बता ही दी है। यहाँ पर देखो 1/, इसको लिख लेना है साइन ए माइनस वी, ठीक है। इसका समाकलन बोलो, टेन का क्या होता है लॉग, एक होता है सेक होता है, एक होता है कॉस, ठीक है। लॉग कॉस होता ना मॉड में, ठीक है। अब इसका अवकलन करो, जब चर चेंज होता है समाकलन में अवकलन होता है अपान में, ये बात आपको पता है। जैसा यहाँ पर हुआ वैसे ही वहां पर करो, तो माइनस का क्या होगा लॉग, सेक होता है प्लस में, कॉस होता है माइनस में, कॉस का लगाओ, क्यों 4G ट्रिक से आंसर शीट आपको पहले से बता दी है। इसका भी आपको अवकलन करना है, समाकलन में अवकलन होता है अपान में और सी को जोड़ देना है, समाकलन होने के बाद में सी को जोड़ देना है, तो आई बराबर 1/, साइन ए माइनस वी, यहाँ पर क्या होगा माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस का वी, ठीक है। मापांक आपको लगाना है, मोड बोलते हैं। यहाँ पे 1 निकलेगा ना लिखो, क्या निकलेगा यहाँ पे नीचे 1 निकलेगा ना लिखो, यहाँ पर भी 1 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस कर लो, लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है। अब लॉग एम बटे एन लगा लो, तो आई बराबर 1/, साइन ए माइनस वी, यहाँ पे क्या लगा लो लॉग एम अपॉन एन, और प्लस का सी आप लोग क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए, अपान में क्या लिखना है मोड कॉस एक्स माइनस वी, ये है फार्मूला लॉग एम बटे एन का, ठीक है। अब आंसर शीट चाहो तो यहीं पे लिख लो, अलग अलग मोड है एक साथ मोड लगा लो, तो आई बराबर 1/, साइन ए माइनस वी, लॉग पूरा होल मोड यूज कर लो कॉस एक्स माइनस ए अपान में कॉस एक्स माइनस वी। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर कॉस कॉस है तो माइनस होता है, तो माइनस अगर कोण होता है तो पहला पद ऊपर आता है और बाद वाला पद नीचे, ठीक है। ये ट्रिक आपको बताई थी, देखो पहला पद ऊपर है ना, देखो कॉस एक्स माइनस ए, और बाद वाला पद नीचे है ना, अगर ये दोनों प्लस होते तो बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला जो है प्रश्न वो देख लो, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। दोनों ही बहुविकल्पीय प्रश्न है, हो जाएंगे 15 मिनट या 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली पूरी की पूरी। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है बहुविकल्पीय देख लेना है, 23 से 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो भाई रफ कर देते हैं, हो गया इनका चयन करो। तो 23 नंबर की बात करेंगे तो आई बराबर आपको लिख लेना है, क्या है बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। इस प्रकार के अभी बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं, लघुत्तम वापस दे दिया करो अगर आपको इस तरीके से मिलते हैं प्रश्न, ठीक है। लघुत्तम वापस दे दिया करो, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, हर का होता है फार्मूलों का, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे फार्मूला जिसका हो जाए समाकलन, तो कोई फार्मूला नहीं है, तो इसीलिए इसको अंश में बनाना है, क्योंकि अब अंश का होगा समाकलन। वैसे भी आपको पता है समाकलन अंश का ही होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स लिख देना है, इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना है, माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन लघुत्तम वापस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं लघुत्तम वापस दे रहे हैं, क्योंकि समाकलन आपको पता है अंश का होता है, ठीक है, अंश का होता है। करो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो अपान में मिला है कॉस, हो जाएगा इसका व्युत्क्रम सेक स्क्वायर, अपान में मिला है साइन स्क्वायर, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है समाकलन, क्योंकि सेक स्क्वायर का भी होता है समाकलन और कॉसिक स्क्वायर का भी
होता है। तो आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स। समाकलन होने के बाद c को प्लस कर लेना है, तो 10x माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉट एक्स प्लस का c। देख लो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस c, तो आपको कौन सा दिख रहा है विकल्प, ये ए दिख रहा है, ए करेक्ट होगा 10x प्लस का कॉट एक्स। ठीक है, रफ कर देते हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे। इसका एक ही तरीका है, ठीक है, प्रश्न नंबर 23 का क्या है एक ही तरीके से लगेगा, मेथड एक ही है, दो होते तो हम बता देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे। तो यहाँ पे नंबर हम चेंज करते हैं, 24 नंबर देख लीजिए। पहले आपको लिख लेना है आई बराबर समाकलन और डीएक्स के बीच में बताया गया है, ये क्या बताया, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स, यही बताया गया। चलो भाई यहाँ पर चार विकल्प हैं, एक क्या होगा करेक्ट होगा, तो देखते हैं कैसे इसका समाकलन होगा। मेरे भाई हमने यही बताया आपको कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता, होता है लेकिन फार्मूला, कोई फार्मूला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो नहीं होगा। इसको ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर क्या करेंगे इसको ऊपर लेके चलेंगे, अंश में होता है समाकलन, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस का एक्स, और इसे क्या बना लो सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स, अंश में बन गया। अब देखो या तो इसे आपको टी मानना है क्योंकि दो ही तो हैं, एक ये है और एक ही है, दो व्यंजक हैं, एक को टी मानना है, प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो हमने क्या बताया था कि साइन कोस टेन का कोण जो होता है उसको 100% टी मानते हैं, तो सेक स्क्वायर का कोण है इसे मानो, इसे मानोगे तो ये मिल जाएगा, अगर इसे मानोगे तो ये सेक स्क्वायर तो मिलेगा नहीं, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो समझाने के लिए आपको हमने ये अंडरलाइन करवाई है। चलो अब देखो पता तो चल गया ना कि साइन कोस टेन कोट सेक अगर मिल जाए इनका कोण जो होता है 100% टी मानते हैं। और दूसरी ट्रिक क्या है कि घात के अंदर वाले को ज्यादातर टी मानते हैं, वो तो आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलो भाई प्रतिस्थापन विधि देख लो, तो x e की पावर x को हम क्या मानेंगे t मान लेते हैं। अब अवकलन करो, ये मिल रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का लगेगा, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन। अवकलन होने के बाद में आपको क्या करना है इस तरफ dx बराबर में dt रख देना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है e की पावर अगर x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 इस तरफ dx बराबर dt, ये मिल रहा है। देखो ये मैचिंग हो गई है, हो गई है। तो आपको पता है दो मान हमें रखना है, एक माना है और जो मैचिंग हुई है उन दो के स्थान पे आपको रखना है। पहले हमने किसे माना है x इंटू ई की पावर x को t माना है, तो आपको सेक स्क्वायर सेम टू सेम लिखना है, t रख देना है। अब ई की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स dx के स्थान पे क्या रखना है dt रखना है। ठीक है, अब समाकलन होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर x का यहाँ पर लिख देते हैं 10t, सेक स्क्वायर t है ना, तो क्या होता है समाकलन डायरेक्ट 10 होता है t। ठीक है, तो t का मान वापस रखो 10, t का मान यहाँ से देख लो x इंटू ई की पावर x, ठीक है, अब प्लस का c। अब देखो कौन सा इसमें करेक्ट है, 10 x इंटू ई की पावर x है, विकल्प b करेक्ट है। क्या है यहाँ पे लिख देते हैं विकल्प v जो है करेक्ट है। ठीक है, और देख लो a तो होगा नहीं, b तो होगा नहीं, b होगा d नहीं होगा, क्यों कॉट है यहाँ पे 10 है लेकिन e की पावर x है ना, x है नहीं। तो ये प्रश्न हमने क्या किए 7.3 के प्रश्न जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्नावली 7.3 के उदाहरण हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।